चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन जो हमें ध्यान में रखनी है, मुझे लग रहा है जो बच्चों को गलती होगी वो है P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस। जो क्रेडिट बैलेंस होता है तो कुछ नहीं लिखा होता तो हम ऐड करते हैं, डेबिट बैलेंस होता है तो माइनस करते हैं, बस यही मेन पॉइंट है। अब सब पढ़ना शुरू करते हैं बच्चा, तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एच लिमिटेड कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। जब भी बच्चा हमें ये पूछा जाता है तो मैं पहले आपको फॉर्मूला ही प्रीफर करूँगा, पहले फॉर्मूला प्रॉपर लिख दो जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप बोलोगे डेट इक्विटी रेशियो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सिंपल ध्यान में रखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, सही है बच्चा, लेकिन ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा करंट नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी, या आप बोलोगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बच्चा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मत लिखना, आपको प्रॉपर ही लिखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला के हिसाब से इक्विटी है जिसको हम बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड। तो मुझे दो चीज़ चाहिए, एक है नॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा है इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अब बच्चा एक एक चीज़ को हम लिखते भी जाएंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप सिंपल इसमें क्या लिखोगे, तो नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रोविजन, जिसमें आप बोलोगे सर ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बोला हुआ है तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा इक्विटी में आएगा लेकिन माइनस होगा। ओके, बिल्स पेबल जो नहीं आएगा क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी से हमें कोई देना नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो जो इक्विटी में आएगा। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो आप बोलोगे इक्विटी में आएगा। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो करंट लायबिलिटी है नहीं आएगा। अब बच्चा बोलेगा सर आपने तो सीधा बस वही लिखा, लेकिन बच्चा मैंने जो आगे लिखवाया है, जो हमारे 3 वीडियो के ऊपर जो है वो ही पॉइंट को हम अप्लाई कर रहे हैं। अब एक ही चीज़ को हम सेम बार वापस पूरा नहीं लिखेंगे, आपको वो ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चा आप सब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लिखना पड़ेगा, दो चीज़ चाहिए, उसको प्रॉपर अरेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे आप बोलोगे सर ये लिखो डेट, तो यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो में डेब्ट जो हमारी है वो सबसे पहले लॉन्ग टर्म, आप बोलोगे सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो हमारी कितनी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो नॉन करंट एसेट भी बोली जाएगी तो 8 लाख है। दूसरा आप बोलोगे सर प्रोविज़न है, वो भी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो है कितना 4 लाख। टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 लाख हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है पहला स्टेप हमारा क्लियर। दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्या, तो यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट है इक्विटी वाला। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये इक्विटी में आपको जो ध्यान में रखना है वो स्टेप क्या है, तो इक्विटी में पहले आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल जो हमारा है 8 लाख, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हम लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, तो 10 लाख हुआ। और उसके बाद डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L, तो P&L में से माइनस करेंगे जो 50,000 है वो माइनस हो जाएगा। तो 50,000 माइनस करेंगे तो बच्चा आप बोलोगे सर ये 9,50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,50,000। दो कैलकुलेशन जो हमें प्रॉपर करने ही पड़ेंगे, जो ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चा अब हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जो चीज़ हमारे पास सब रेडी है, कैलकुलेशन डेट हमारा बोला जाएगा 12 लाख है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर हमारा है 9,50,000। ये रेशियो की सॉल्वेंसी जो आंसर आ रहा है ना वो लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सॉल्वेंसी अच्छी नहीं है ऐसा बोला जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हम डिवाइड करके लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 12 लाख डिवाइड बाय 9,50,000, 12 लाख डिवाइड बाय 9,50,000 जो होगा 1.26:1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो बच्चा आप बोलोगे सर हमारा आ गया डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्लियर है? डेट इक्विटी रेशियो में ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट होते ही बच्चा हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। तो प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, ध्यान में रखना 1:1 लिखना भूलना नहीं है। ये बच्चा भूल गया
तो मार्क भी थोड़े भूल जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्क नहीं भूलना है तो ये याद रखना पड़ेगा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। और ये इंपॉर्टेंट, भूलना सम नहीं है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में।